हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का एमएस वर्ड की नई क्लास में। जैसा कि हम लोग एमएस वर्ड बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं और ये हमारा पार्ट नंबर 5 है। इस वीडियो के अंदर हम लोग लेआउट टैब के बारे में सीखेंगे। जैसे कि इंसर्ट मेन्यूज में हम लोग रहते हैं और जब कोई टेबल ड्रा करते हैं यहाँ पर जब कोई टेबल ड्रा करते हैं यहाँ पे, तो आपको डिजाइन टैब और लेआउट टैब में मतलब डिजाइन टैब मिलता है और लेआउट टैब मिलता है। तो डिजाइन टैब के बारे में हम लोग सीख लिए हैं, है ना। डिजाइन टैब के बारे में पार्ट नंबर 4 में सीख लिए हैं। लेआउट टैब के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि लेआउट टैब का हमारे एमएस वर्ड में क्या यूज है और ये टेबल पे कैसे कार्य करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखो, सबसे पहले लेआउट टैब में आपका टेबल्स एरिया आ जा रहा है, ठीक है। टेबल्स एरिया, अब टेबल्स एरिया में सबसे पहले आपका आ रहा है सेलेक्ट, ठीक, सिलेक्टर। सबसे पहले हम डाटा कुछ बना लें। यहाँ पर हेडिंग एक बना ले रहे हैं क्योंकि टेबल का काम ही होता है, कोई भी जब डाटा बनाना होता है तो इसमें टेबल में बनता है। जैसे मान लो ले लिए, इसमें एशन ले लिए, एशन मान लो उसका ले लिए नाम, उसका ले लिए फादर नेम, फादर नेम ले लिए, मान लो ले लिए मदर नेम ले लिए और ले ले रहे हैं DOB, डेट ऑफ बर्थ ले लिए, है ना। जेंडर ले ले रहे हैं, जेंडर ले ले रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर ले ले रहे हैं, आधार नंबर ले ले रहे हैं, ठीक है। इतना हो गया, है ना। इसको थोड़ा सा मान लो सिलेक्ट कर ले रहे हैं और यहाँ पे गए टेक्स्ट का कलर रेड कर दिए, फिलिंग कलर मान लो येलो कर दिए। ऐसे थोड़ा सा हेडिंग है भाई, तो हेडिंग है तो थोड़ा फॉर्मेटिंग होना चाहिए, ठीक है। अब आ रहे हैं लेआउट टैब में। लेआउट टैब में आए तब कह रहे हैं सेलेक्ट पे, कह रहा सेलेक्ट सेल। तो जिस सेल में हम कर्सर रखे रहेंगे, इस सेल में कर्सर रखे हैं तो जब उस पर क्लिक करेंगे तो सेल हमारा सेलेक्ट हो गया, है ना। सिर्फ सेल सेलेक्ट हुआ। उसके बाद कह रहा सेलेक्ट कॉलम, तो जहाँ पर कर्सर रहेगा, मान लो यहाँ पर कर्सर रखे हैं तो ये मेरा पूरा कॉलम सेलेक्ट होने वाला। देखो इस पर रखे, इस पर रख दिए, मान लो फादर नेम पे लिख दिए रखे हैं तो इस पर रखे तो फादर नेम वाला कॉलम आपका सेलेक्ट हो गया। ऐसे नेक्स्ट है कह रहा है सेलेक्ट रॉ, तो जहाँ पे कर्सर रहेगा यहाँ पर क्लिक करेंगे और कहेंगे सेलेक्ट रॉ, तो वो पूरा रॉ सेलेक्ट कर लेगा। देखो यहाँ से क्लिक किए, सेलेक्ट रॉ पे क्लिक, मान लो दूसरे वाले सेल में आए, यहाँ पर क्लिक किए सेलेक्ट रॉ, तो ये पूरा रॉ हमारा सेलेक्ट हो जा रहा है। ऐसे नेक्स्ट है दूसरा, क्या है दूसरा, देखो कह रहा सेलेक्ट टेबल। अब ये पूरा टेबल ही सेलेक्ट हो जाएगा, है ना। देखो ये पूरा टेबल ही सेलेक्ट हो गया। तो ये होता है हमारा सेलेक्ट में। सेलेक्ट क्या है, सेलेक्ट सेल है, सेलेक्ट कॉलम है, सेलेक्ट रॉ है, सेलेक्ट टेबल है। तो इसका काम हो गया सेलेक्ट करने का, टेबल के अंदर ही काम करेगा। मान लो टेबल के बाहर कर्सर क्लिक कर दिए तो फिर ये हमारा लेआउट टैब और डिजाइन टैब हट जा रहा है ना, गायब हो जा रहा है। फिर इस पर क्लिक किया, डिजाइन टैब लेआउट टैब आ गया। नेक्स्ट कह रहा व्यू गाइड लाइन। तो व्यू गाइड लाइन क्या है, देखो गाइड लाइन हम बताए हैं, यहाँ पर ये जो लाइन शो होता है ये हमारा गाइड लाइन है। अगर यहाँ पर देखो हटा दिए, यहाँ पर हटा दिए तो गाइड लाइन नहीं, मतलब शो हो रहा है, अभी भी शो हो रहा है, लेकिन ये गाइड लाइन शो हो रहा है, ये आपका बॉर्डर शो हो रहा है ना। तो अब देखो बता रहे डिजाइन टैब पे आए और बॉर्डर पे गए और यहाँ से हम कह रहे हैं नो बॉर्डर, ठीक है। अब नो बॉर्डर हटा दिए, तो जब नो बॉर्डर हटाए तो बॉर्डर मेरा जो अप्लाई था वो हट गया। देखो ये हमारा गाइड लाइन है, ठीक है, ये गाइड लाइन। अब कह रहा गाइड लाइन हटाना है, लेआउट टैब में आना है मुझे और व्यू गाइड लाइन पे हटा दिए। देखो गाइड लाइन गायब हो गया। देखो तो ये होता है हमारा गाइड लाइन। क्लिक किए तो गाइड लाइन मेरा शो हो रहा है, व्यू गाइड लाइन, ठीक है। तो ये हमारा गाइड लाइन शो हो रहा है। हटाना है तो अनचेक करेंगे, फिर इसी पे क्लिक करेंगे, शो हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट कह रहा प्रॉपर्टी, तो ये टेबल का प्रॉपर्टी यहाँ शो होगा, ठीक है। टेबल का प्रॉपर्टी जैसे टेबल हो गया तो टेबल में कह रहा लेफ्ट में लिखा जाए, सेंटर से लिखा जाए, है ना। उसका अलाइनमेंट करने के लिए कह रहा रॉ, है ना। देखो रॉ का हाइट क्या रहेगा, देखो स्पेसिफाई हाइट कह रहा है तो यहाँ से हाइट बढ़ा लो, इसे जितना भी आपको बढ़ाना है 6 7 जितना भी करना वहाँ से करो। देखो हाइट बढ़ गया, बढ़ाना हाइट, दिख रहा है हाइट बढ़ा। ऐसे फिर चलो प्रॉपर्टी चले, उसके बाद करा कॉलम। अब कॉलम का हाइट विड्थ बढ़ाना, जैसे 1 मान लो कर दिए और ओके कर दिए, देखो इस वाले का बढ़ गया हाइट, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रॉपर्टी, मतलब टेबल से रिलेटेड है प्रॉपर्टी। सेल में चले जाओ तो सेल का विड्थ क्या रहेगा वो बढ़ा लो, 1 है आप बढ़ा लो, अलग सेंटर में लिखा जाए, बॉटम में लिखा जाए, है ना। तो यहाँ से आप अप्लाई कर दो, आपको जो भी करना है वहाँ पे अप्लाई कर दो और ओके कर दो, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पर Ctrl Z करके बैक कर ले रहे हैं, जैसा था वैसे कर दिए, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर क्लिक किया, फिर लेआउट टैब में आए, हो गया टेबल्स एरिया खत्म हो गया, है ना। सेलेक्ट है, व्यू गाइड लाइन और प्रॉपर्टीज है। उसके बाद कह रहा रॉ एंड कॉलम, है ना। रॉज एंड कॉलम, रॉज एंड कॉलम में कह रहा डिलीट। तो डिलीट का मतलब होता है कि जो चीज़ आपको डिलीट करना है, जो चीज़ का मतलब है कि कॉलम, सेल और रॉ। तो जैसे मान लो हम रख दिए हैं DOB वाले में,
रख दिए, DOB वाले सेल में कर्सर रख दिए हैं। उसके बाद डिलीट पे आए तो कह रहा डिलीट सेल, तो डिलीट सेल मतलब सेल हमारा डिलीट हो जाएगा। मान लो ये DOB वाला सेल डिलीट करना है, इस पर कर्सर रखे और डिलीट सेल पे क्लिक किए। तो जब यहाँ पर क्लिक किए तो ये पूछ रहा है, ये पॉपअप आया, कह रहा है कि जब वो सेल डिलीट हो तो बाकी का सेल कहाँ शिफ्ट होगा, शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, शिफ्ट सेल इंटर, मतलब हम करें शिफ्ट सेल लेफ्ट। तो जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पूरा शिफ्ट सेल जो हमारा था पूरा यहाँ पर लेफ्ट में एडजस्ट हो गया और यहाँ पर एक खाली हो गया, है ना। तो क्या तक फुल है, जब यहाँ पर फिर आए हम डिलीट पे आए, डिलीट सेल किए तो पूछ रहा है हम करें स्टेट से चलो अप कर दिए तो ओके किए और यहाँ पर एडजस्ट कर दिए, ठीक है। तो अप में फिलहाल तो कोई टेबल नहीं था, तो अप में जब अप मतलब जब वहाँ पर कोई रॉ एक्स्ट्रा में रहेगा तब अप में जाएगा। तो इसलिए देखो सिर्फ डिलीट कर दिया है, वो सिर्फ डिलीट कर दिया है, बाकी वो ऊपर नहीं गया, लेकिन वाला सेल खाली कर दिया है। लेकिन मुझे पूरा सेल ही डिलीट करना है, पूरा कॉलम ही डिलीट कर देना है सेल के साथ, है ना। तो कॉलम पे आएंगे, डिलीट कॉलम पे क्लिक करेंगे, देखो पूरा कॉलम डिलीट हो गया है। वापस लेना है कंट्रोल जेड कर लो, वापस आ जाएगा, और कंट्रोल जेड करो लिखा वो भी मिल जाएगा। फिर कह रहा है डिलीट रॉ। अब रॉ क्या है, मान लो यहाँ पर हम लिख दिए हैं 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 ऐसे लिख दिए हैं। अब करिए 2 नंबर रॉ मेरा डिलीट हो जाए। रॉ क्या होता है बताएं कि रॉ यही होता है, ये पूरा पर रॉ है। तो फिर 2 नंबर वाला रॉ डिलीट हो जाए, यहाँ पर कर्सर रखो, डिलीट रॉ पे क्लिक करो, 2 नंबर रॉ मेरा डिलीट हो गया, ठीक है। ऐसे करा डिलीट टेबल। अब अगर डिलीट टेबल पे क्लिक करेंगे तो पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा, ठीक। तो ये होता है हमारा लेआउट टैब में रॉ और कॉलम में डिलीट का यूज, ठीक है। देख लिए। अब करा इंसर्ट। इंसर्ट मतलब होता है कि टेबल को इंसर्ट कराना। कह रहा है इंसर्ट एबव। एबव मतलब होता है बाबू ऊपर, है ना। एबव मतलब ऊपर हुआ, और यहाँ देखो कह रहा है इंसर्ट बिलो। बिलो मतलब नीचे होता है। तो एबव का मतलब ये है कि हम कह रहे हैं 3 नंबर सेल में कर्सर रख दिए और कह रहे हैं इंसर्ट एबव। तो जब यहाँ से इंसर्ट एबव पे क्लिक करेंगे तो एक रॉ हमको यहाँ से देखो एक रॉ हमको मिल गया, ऊपर इंसर्ट हो गया, मिल गया। 3 नंबर कर्सर रखे तो इसके ऊपर कहे थे, तो देखो ऊपर एक हमारा देखो पूरा आर पार रॉ मेरा हो गया ना इंसर्ट यहाँ पे। तो आपको जैसा यहाँ पर इंसर्ट एबव करना है, इंसर्ट आप देखो कंट्रोल जेड किया, मान लो हम करें इंसर्ट बिलो। तो जब इंसर्ट बिलो करेंगे तो नीचे मतलब इंसर्ट हो जा रहा है, देखो है ना। 3 नंबर पे कर्सर था, 3 नंबर से बाद में 1 नंबर रॉ और ऐड हो गया और उसके बाद 4 आ गया, ठीक। तो यहाँ पर जैसा आपको करना है वैसा ले लो। फिर कह रहा इंसर्ट लेफ्ट। तो मान लो कर्सर यहाँ रख दिए, फादर नेम पे कर्सर रख दिया और कह रहा इंसर्ट लेफ्ट। तो जब इंसर्ट लेफ्ट में क्लिक किए तो ये मेरा कॉलम इंसर्ट हो जा रहा है ना। कॉलम इंसर्ट हो जा रहा है, और जिसमें हम कर्सर रखे थे उससे लेफ्ट में एक इंसर्ट हो गया पूरा आर पार, देखो है ना। उसके बाद मान लो फिर फादर नेम पे कर्सर रखे और कह रहा है इंसर्ट राइट। तो ये राइट में इंसर्ट हो जाएगा। जैसे मान लो आपको फादर नेम और मदर नेम के बीच में कोई और एक कॉलम ऐड करना था, कोई एक हेडिंग और बनाना था, तो कर्सर आप यहाँ रख दो और जहाँ भी आपको बनाना था, अगर राइट में चाहिए तो राइट इंसर्ट राइट, लेफ्ट में चाहिए तो इंसर्ट लेफ्ट, ये आपका इंसर्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट और इंसर्ट एबव का काम, मतलब टेबल को इंसर्ट कराना बस, और कोई मेन उद्देश्य नहीं है, बस टेबल को इंसर्ट कराना। अब अगर मान लो अभी तो एक हो रहा था, पूरा टेबल अगर सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे और इंसर्ट बिलो करेंगे तो पूरा टेबल जितना सिलेक्शन मेरा पूरा बना था उतना ही टेबल देखो इंसर्ट हो गया, है ना। ये पूरा टेबल यहाँ तक इंसर्ट हो गया, है ना। तो आपको ज़्यादा जरूरत हो ज़्यादा ले लो। एक और है, यहाँ पर लास्ट में कर्सर रखो, कीबोर्ड से अपने टैब बटन प्रेस करते रहोगे तो एक रॉ इंसर्ट हो गया। यहाँ पर क्लिक किए देखो इंसर्ट हो रहा है, देखो इंसर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसे इंसर्ट कर लो, टेबल मतलब कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करते रहोगे तो टेबल यहाँ पर इंसर्ट हो रहा है, मतलब टेबल में सिर्फ रॉ इंसर्ट हो रहा है, देखो है ना। तो ये काम हो गया। नेक्स्ट कह रहा मर्ज सेल, मर्ज एरिया में मर्ज सेल। अब मर्ज एरिया में मर्ज सेल का मतलब है कि जैसे मान लो हमको यहाँ से इस सेल को पूरा मर्ज करना। अभी देखो मर्ज सेल का क्या काम होता है, मर्ज सेल। तो जैसे मर्ज सेल किए तो यहाँ से देखो ये पूरा जो कॉलम का लाइन आता था ऐसे से ये पूरा सेल हमारा मर्ज हो गया, देख लो। अब इसमें जब कोई कलर फिलिंग करने जाएंगे, जैसे मान लो डिजाइन पे आए, शेडिंग पे आए, इसके अंदर कोई कलर फिल कर देने से देखो आर पार पूरा शो हो रहा है। यहाँ से आप लिखेंगे तो ये आर पार पूरा एक सेल हो गया, समझ लो एक सेल बन गया है, पूरे सेल को हम मर्ज कर दिए हैं। अब अगर अनमर्ज करना है लेआउट मेनू पाओ और यहाँ से चलो कंट्रोल जेड करके अनमर्ज कर दो, ऐसे देखो हो गया अनमर्ज, है ना। कह रहा है स्प्लिट सेल, स्प्लिट सेल। मान लो कर्सर हम 2 नंबर सेल में और नेम वाले सेल में रखे हैं। स्प्लिट सेल, जब स्प्लिट सेल किए तो ये कह रहा है
जैसे मान लो आपको यहाँ पर जब आपको कोई सब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत पड़ता है, जैसे मान लो इस सेल में हम मैथ और बायो, है ना, मैथ और बायो, आपको मैथ और बायो का नंबर जोड़कर एक ही सेल में दे देना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैथ एंड बायो। तो आपको एक ही सेल में 2 स्प्लिट सेल चाहिए। देखो कैसे होता है, भी देखो कह रहा स्प्लिट, कह रहा कितना नंबर ऑफ रो तो एक ही रहेगा, कॉलम कितना रहेगा, तो हम कह रहे हैं कॉलम में मेरा 2 रहेगा। तो देखो 2, यानी कि अभी आप यहाँ इधर वाले में लिख दो मैथ, यानी कि यम हो गया, और इधर लिख दिए बायो, यानी कि बी हो गया। तो यहाँ मैथ और बायो का नंबर प्लस करके इसमें ऐड कर देंगे, है ना। मतलब जब आपको एक ही सेल में अलग कॉलम, मतलब कुछ अधिक कॉलम, जैसे यहाँ पर है हम कह रहे 3 कॉलम, 3 लिखे ओके किए, देखो यहाँ पर 3 कॉलम इंसर्ट हो गए, 1 2 3 कॉलम इंसर्ट हो गया, है ना। तो जैसा आपको ज़रूरत पड़ेगा वैसा यहाँ पर ले लेना है बाबू, ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कह रहा है स्प्लिट टेबल। अब टेबल में स्प्लिट करने वाला 3 नंबर पे कर्सर रखें, स्प्लिट टेबल पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखो ये टेबल में तोड़ दिया, है ना। जहाँ से कर्सर रखे तो टेबल को तोड़ दिया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कर्सर रखे, लेआउट मेनू पाए और स्प्लिट टेबल। स्प्लिट मतलब होता है तोड़ना, ठीक, इतना याद रखो, स्प्लिट मतलब होता है तोड़ना। तो देखो टेबल जहाँ से कर्सर रखे तो वहाँ टेबल 2 भाग में बट गया यहाँ पे, ठीक, इतना हो गया बाबू, है ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पर देखो, ये हो गया स्प्लिट, मर्ज सेल वाला हो गया। नेक्स्ट है सेल साइज। अब सेल को साइज देना, तो सेल का हाइट क्या है, देखो 0.36 है, 0.36 है। तो अगर आपको बढ़ाना है, आप कितने को बढ़ाना, जितने को बढ़ाना से सेलेक्ट कर लो, ऐसे सेलेक्ट कर लो और यहाँ से आप बढ़ाते रहो। देखो यहाँ से बढ़ाते रहो, बढ़ा दो, ऊपर वाले से बढ़ जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, देखो यहाँ से घट जा रहा है, ऊपर वाले से बढ़ जा रहा है। आप यहाँ खुद टाइप कर सकते हो, जैसे 1 लिखे ना, 1 लिख दो, 1 के अकॉर्डिंग टाइप हो जाएगा। 0.5 रखना, 0.5 लिख दो, ऐसे हो जाएगा। 0.36 रखना, 0.36 रख दो, है ना। ये बिर्थ हो गया आपका। अब ये बिर्थ हो गया तो मान लो इस सेल का बिर्थ हमारा यही बिर्थ हुआ, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ वाले चौड़ाई। ये तो कर्सर रखो, बिर्थ बढ़ा लो। अब अगर और किसी को बढ़ाना तो सेलेक्ट करो, जितने को बढ़ाना तो सेलेक्ट करो और यहाँ पर क्लिक करते रहो, ये बिर्थ बढ़ता रहेगा। अभी दिखा रहे हैं, यहाँ पर क्लिक किए और बिर्थ बढ़ा रहे हैं। कर्सर रखे यहाँ पर और यहाँ से बिर्थ बढ़ा रहे हैं। क्या ऐसा हो जा रहा है, कर्सर रख दो भाई से और यहाँ से इसे एक एक करके बढ़ा लो, ठीक है। तो यहाँ से आप टाइप भी कर सकते हैं, जैसे 0.5 रख दिया, ओके किए, है ना, यहाँ पर रख दो, 1 लिख दिया, ओके किए, ये बढ़ गया। तो आपको जैसा विड्थ यहाँ पर बढ़ाना है वैसा विड्थ बढ़ा लो। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पर देखो डिस्ट्रीब्यूट, कह रहा डिस्ट्रीब्यूट रॉ, डिस्ट्रीब्यूट टू रॉ, है ना। तो रॉ हमारा क्या हो गया, यही हो गया रॉ। तो डिस्ट्रीब्यूट पे देखो इसका क्या काम है, जैसे कर्सर रख दो, जिस रॉ को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके अंदर कर्सर रख दो और डिस्ट्रीब्यूट पे जैसे क्लिक करोगे तो जितना बड़ा आपका सेल एडजस्टिंग होता है, सेल में जितना बड़ा आप लिखे रहे तो कंटेंट उसी के अकॉर्डिंग आपका एडजस्ट कर, मतलब पूरे एक बराबर में। जैसे ये सेल जितना बड़ा रहेगा, ये सेल जितना बड़ा रहेगा, ये सेल मान लो हम इसको बढ़ा रहे हैं, अभी देखो समझ जाओगे, अभी मान लो इसको हम बढ़ा दिए, यानी कि ये सेल हमारा बड़ा हो गया, बाकी सब सेल छोटे छोटे हैं। तो आप इस डिस्ट्रीब्यूट टू रॉ करोगे तो इस पर क्लिक करोगे तो सेम, मतलब जो साइज इसका है वही साइज इसका, इसका मतलब उसी साइज के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर बराबर हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट कह रहा है डिस्ट्रीब्यूट टू कॉलम। अब डिस्ट्रीब्यूट टू कॉलम देखो, कॉलम का हाइट दोनों सेम होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर ऐसा है और इसको ऐसे पकड़े और इसको मान लो बढ़ा दिए, है ना, इसको बढ़ा दिए, तो इस वाले का कॉलम बड़ा हो गया, इस वाले कॉलम छोटा हो गया। जैसे इस पे कह रहा है डिस्ट्रीब्यूट टू कॉलम। अब आप डिस्ट्रीब्यूट टू कॉलम पे जैसे क्लिक करोगे तो एक ही सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सब लोग एडजस्ट हो जाएंगे, मतलब साइज सबका एक बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर साइज सबका बराबर हो गया। ये ऐसा आ रहा है तो ऐसा मतलब नहीं आना चाहिए, बता रहे हैं कैसे नहीं आएगा। राइट क्लिक किए, कट किए, इंसर्ट मेनू गए, टेबल पे गए और ओके कर दिए यहाँ पर। अब मान लो इसका हम ऐसे सेल एक कॉलम का बढ़ा दिए विड्थ, है ना, यहाँ पर पकड़े ऐसे और ऐसे पूरा बढ़ा दिया यार, यहाँ पर से पकड़े और बढ़ा दिए, ठीक है। तो इसका भी मान लो बढ़ा दिए, इसका भी से बढ़ा दिए, हो गया। अब जब हम लेआउट मेनू जाएंगे और डिस्ट्रीब्यूट टू कॉलम पे क्लिक करेंगे तो देखो अब इस सबका एक सीक्वेंस कार्य हो गया। देखो कैसे, है ना, देखो यहाँ पर छोटा है, ये वाला देखो सेल बड़ा है हमारा और ये छोटा है, ये बड़ा है और ये सब और छोटा है। तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो सबके सब एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बराबर में आ जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूट टू रॉ और डिस्ट्रीब्यूट टू कॉलम। नेक्स्ट है कह रहा है अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट का क्या काम है, अलाइनमेंट का काम है जो यहाँ पर आप कॉलम टेक्स्ट लिखे रहते हैं, मान लो यहाँ पर टेक्स्ट आप जो लिखे हैं यहाँ पर, है ना, तो उसको अलाइन करना। लेआउट मेनू पे आ गए हम। उसके बाद देखो अलाइनमेंट में कह रहा है कि ये जो टेक्स्ट आप लिखे हो कहाँ चाहिए आपको, जैसे इस पे रखे हैं, कह रहा सेंटर चाहिए, सेंटर पे क्लिक करो तो सेंटर हो गया। राइट में चाहिए, राइट में आ गया। लेफ्ट में चाहिए, लेफ्ट में। सेंटर में चाहिए, सेंटर में। और
टॉप पे, सेंटर में और टॉप पे, ये टॉप हो गया, सेंटर हो गया, टॉप पे चाहिए, सेंटर हो गया, सेंटर में चाहिए, बॉटम में चाहिए, सेंटर में चाहिए यहाँ पर और राइट में चाहिए, है ना। तो यहाँ से आप लोग देखते रहो बाबू। देखो हम आपको बार बार यही कह रहे हैं कि जितना एक्सपेरिमेंट आप करेंगे एक्सेल में उतना आप बढ़िया मास्टर बनेंगे, है ना। मतलब खतरनाक बन जाएंगे इसमें आप, जितना एक्सपेरिमेंट, है ना, जितना बढ़िया एक्सपेरिमेंट उतना बढ़िया आपका रिजल्ट, जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट उतना बढ़िया आपका रिजल्ट। अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कितना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कितना बार बार उस पर ट्राई कर रहे हैं, है ना। जितना हम पढ़ा रहे हैं उससे ज़्यादा आप लोग पढ़ो, एडवांस लेवल से पढ़ो, है ना। फिर जहाँ आपको ना समझ में मुझे कमेंट करो, हम फटाक से वीडियो आपको अपलोड करेंगे उस पर, ठीक है। इतना हो गया बाबू। नेक्स्ट क्लियर है अलाइनमेंट करने के लिए। नेक्स्ट करा टेक्स्ट डायरेक्शन। तो ये जो टेक्स्ट हम लोग लिखे हैं अभी हॉरिजॉन्टल लिखे साइड, अब इसका डायरेक्शन चेंज करना। इस पे आएंगे, देखो डायरेक्शन चेंज हो गया, फिर इस पर क्लिक करेंगे, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, इस पर क्लिक किया डायरेक्शन चेंज, इस पर क्लिक किया डायरेक्शन चेंज, यहाँ पर, है ना। तो कह रहा टेक्स्ट का डायरेक्शन आपको क्या रखना है, तो जैसा रखना वैसा रख दो, यहाँ पर रख दो, है ना। यहाँ पर क्लिक कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट टू कॉलम और रो, सब हो गया सेट, है ना। तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट का डायरेक्शन देना, जैसा आपको टेक्स्ट डायरेक्शन चाहिए वैसा रख दो, ठीक है। देखो डीओबी में देखते रहना, यहाँ पर कर्सर रखें, टेक्स्ट डायरेक्शन, देखो ऐसा हो गया, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो गया, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो गया, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो ये डायरेक्शन चेंज कर दे रहा है। नेक्स्ट कह रहा सेल मार्जिंग। तो सेल मार्जिंग अभी आप यहाँ से मर्ज सेल पढ़े हो, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पर आए, है ना, यहाँ पर सेलेक्ट किए। अभी जब आप सेल ये मर्ज सेल पढ़े हो तो मर्ज सेल पूरा मतलब मर्ज हो जा रहा था। तो सेल मार्जिंग पे क्या काम कर रहा है, जैसे सेल मार्जिंग में जो आप लिखने के, मार्जिंग मतलब आपको पता है, जैसे यहाँ से जो लिखते हैं, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट किया तो यहाँ से लिख गया। अब जब सेल मार्जिंग पे आएंगे तो यहाँ से देखो टॉप पे 0 है, लेफ्ट में 0 है ना। और देखो लेफ्ट में, टॉप में और बॉटम में 0 0 है और लेफ्ट में ये आ रहा है। तो मान लो हम यहाँ भी 0 कर दे रहे हैं और यहाँ भी 0 कर दे और ओके कर दिए। तो जैसे देखो सट गया यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो अब ये सट के आ रहा है ना। मार्जिंग आपको बताएं जहाँ से मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होता है लिखने का स्टार्ट, जो बीच में छूट जाता है, मतलब ये यहाँ से लेकर इस वाले लाइन के बीच में जो छूट रहा है वही मार्जिंग है। अगर यहाँ से हम गए सेल मार्जिंग पे गए और यहाँ से मान लो हम 0 कर दिए, यहाँ से 0 कर दिए, तो जब 0 कर देंगे, इसको भी 0 कर दिए, तो जब 0 कर देंगे तो सट के लिखाया जा रहा लगा, है ना। देखो इसको भी सट के लिख जा रहा है, ठीक। तो ये होता है हमारा सेल मार्जिंग का काम। नेक्स्ट कह रहा शॉर्ट। अब शॉर्ट का मतलब ये है कि जब यहाँ पर कोई नाम लिखा रहेगा, जाइनब ऐसे लिख दे रहे हैं ना, जाइनब, मतलब आप कुछ भी नाम लिख दो, कुछ व्यक्ति का नाम रहेगा। अरे ये तो नीचे वाले में चला गया है नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे चला गया, इसको हम कट कर दे रहे हैं और यहाँ पर पेस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, ये आ गया। अब ये कह रहा कि आप शॉर्ट करो, तो शॉर्ट A to Z करना कि Z to, क्लिक किए, कह रहा कैसा शॉर्ट करना है ना। तो हम कह रहे हैं कि असेंडिंग या डिसेंडिंग, ये पढ़े हो आप लोग, ठीक है, पढ़ा दिए हैं आपको, जैसा ठीक पढ़े हो समझ में आ गया होगा क्या करना है। हम करें A to Z, तो यहाँ पर सिर्फ A वालों का नाम आ जाएगा, फिर B वालों का नाम आ जाएगा। देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक देखो एडजस्ट कर दे सेल में, है ना, Z वाले ऊपर चले गए। अब ऐसे यहाँ पर हम करें Z to A चाहिए, यहाँ पर क्लिक किया और ओके कर दिए, ये पे, है ना। तो Z to A चाहिए, तो यानी कि उल्टा सीधा आ गया इसमें, ठीक है। देखो इस पर क्लिक किया, ऐसे स्टार्ट पे क्लिक किए, असेंडिंग चाहिए और ओके कर दिए। तो देखो यहाँ पर ए फिर के फिर किरण वालों ऐसे, उसके बाद यहाँ पर आए, उसके बाद फिर कहते हैं हम नहीं हमको डिसेंडिंग चाहिए, यहाँ पर शॉर्ट पे आए और डिसेंडिंग चाहिए, डिसेंडिंग पे क्लिक करो ओके करो, ठीक है। तो डिसेंडिंग होगा। हाँ अब याद ये रहे कि जिसको करना उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पर रख दिया पूरा सेलेक्ट किया तो गड़बड़ हो जाएगा डाटा, इसको सेलेक्ट करना है, इसे मतलब इसी को चेंज करना तो इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। और इस पर आओ, कह रहा है असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो फिर असेंडिंग मतलब A to Z, डिसेंडिंग मतलब Z to A। तो यहाँ पर असेंडिंग के A फिर B वालों कैसे आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर सीक्वेंस हमारा बन गया, जाइनब यानी कि पहले नीचे है Z तो सबसे लास्ट में आएगा, ठीक। नेक्स्ट कह रहा रिपीट हीडर। अब देखो रिपीट हीडर अभी डिसेबल है, क्यों डिसेबल है, क्योंकि यहाँ हेडर पे क्लिक नहीं है। हेडर मतलब ऊपर वाला हो गया, सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए और रिपीट हीडर पे क्लिक कर दिए। अब इसका काम क्या, देखो जब हमारे पास यहाँ पर मान लो हम आए और इस टेबल को पूरा सेलेक्ट कर ले रहे हैं, सेलेक्ट किए और यहाँ पर हम इंसर्ट भी लोग कर ले रहे हैं, मतलब हम एक दूसरे सेल में मतलब दूसरे पेज में और सेल ले ली। तो मतलब देखो यही है रिपीट, यहाँ पर क्लिक किए और रिपीट हीडर रॉ यही है, मतलब जो आप रॉ लगाए रहोगे, जो फॉर्मेट आप वहाँ पर हेडिंग बनाए रहोगे रॉ पे, टॉप वाले रॉ पे, वही वाला फॉर्मेट आपको हर एक पेज में मिल जा रहा है। देखो बना यहाँ भी है ना, यहाँ पे अब मतलब ये आपको बार बार बनाना नहीं पड़ेगा कि हर टेबल पे आपको डिजाइनिंग बनाना है, ये ऑटोमेटिक मतलब हर एक पेज पर दे देगा, ठीक है। तो हीडर
रिपीट हीडर रॉ का काम यही है कि हर एक पेज पर जो आप रॉ पे मतलब रॉ टॉप वाले रॉ पे हीडर के रूप में है ना यहाँ पर जो लगाए रहेंगे वही वाला आपको हर एक टेबल पे दे देगा। ठीक, नेक्स्ट है बाबू कह रहा है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट, अब मान लो यहाँ पर हम कर्सर ऐसे रख दिए और यहाँ पर कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करना, तो कह रहा कितने टेप्स में, मतलब कह रहा टेप्स में हो या फिर मतलब कैसा कॉलम में, मतलब कामा में, ओके कर दिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया, देखो यहाँ पर देखो आ गया, यहाँ पर अभी देखो नहीं समझ पाया ना, चलो अब देखो समझो। जैसे ये अभी तक टेबल में कन्वर्ट है तो हम कह रहे हैं कि मुझे ये क्या चाहिए, कॉलम में चाहिए, है ना, कॉलम में चाहिए। जब यहाँ पर इसे सेलेक्ट किए और लेआउट पे आए और कह रहे हैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट, है ना, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, तो यहाँ पर जब कन्वर्ट टू टेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा टेप्स में लिख कर आया कि पैराग्राफ मार्क में लिख कर आया कि कॉमा में रखें, हमें टेब में, तो टेप्स में आपका देखो ऐसे में टेप्स में आएगा, है ना। देखो ये आपका नाम हो गया, ये फादर नेम वाला हो गया, है ना, तो ये आपका मतलब टेप्स में आएगा। मान लो हम दूसरा ले रहे हैं, चलो ये भी दिखा दे रहे हैं, कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक किए और मान लो कामा पे क्लिक किए और ओके कर दिए, तो जब ऐसा क्लिक करेंगे तो देखो ऐसा फॉर्मेट है आपका, है ना। तो ये होता है आपका कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कंट्रोल जेड करो, बैक करो, इतना हो गया बाबू। नेक्स्ट क्या है, फार्मूला। अब फार्मूला कब लगता है, जब आपके पास कोई नंबर होता है, मान लो यहाँ पर हम 40 दे दिए, 50 दे दिए, 20 दे दिए, 80 85 दे दिए। अब मान लो इसको प्लस करना है तो कर्सर नीचे रखो, फार्मूला क्लिक करो और कुछ नहीं करना, ओके कर देना है, ये ऑटोमेटिक 195 आ गया। इन सब का योग्य 195 है। अब मान लो यहाँ पर ऐसे लिख दिया है, यहाँ पर ऐसे लिख दिया है, तो इसका जब क्लिक करेंगे तो ये भी आपका वही सम करेगा, लेकिन देखो कह रहा है इक्वल टू सम लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट से काउंटिंग कर रहा है, यानी कि लेफ्ट हो गया। और जब यहाँ आप रख रहे थे, कहाँ पे, यहाँ पे, जब आप यहाँ रख रहे थे तो क्या कर रहा था, एबव, एबव मतलब ऊपर, तो इज इक्वल टू सम एबव, एबव मतलब ऊपर, ओके किए, ये ऊपर इंसर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये होता है हमारा फार्मूला का काम। ठीक है, ये हो गया आपका लेआउट टेप समाप्त। ठीक है बाबू, इतना आप आराम से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, जितना आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना बढ़िया आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो अगर आपको कहीं डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उस पर हम आपको सेपरेट वीडियो एक दे देंगे जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बाबू, अब आप लोग मेहनत से पढ़ो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।